सरमायाकारी लाने की जानिब अहम कदम। सऊदी अरब से 50 रुकनी तजारती वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी के नए मौके का जायजा लेगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक दो तरफा तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ शोबों में तबादला ख्याल होगा। वफ्द में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली 30 कंपनियों के नुमाइंदे शामिल। टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, तामीरात, कान कनी से मुतालिक माहिरीन वफ्द में शामिल होंगे। सालाना जो हदफ है वसूलियों का, वाजबात का मोहतात अंदाजा है कि उससे कम से कम 3 या 4 गुना ज्यादा जो महसूलात जो खजाने में आने चाहिए वो बदकिस्मती से करप्शन, फ्रॉड, लालच और हिरस के नजर हो रहे हैं। टैक्सों के 2700 अरब केसेस की वजह से फंसे हुए हैं। कौमी खजाने में टैक्स के 9000 अरब रुपए आ रहे हैं। 24,000 अरब रुपए करप्शन की नजर हो रहे हैं। इस वक्त टैक्स की वसूली बहुत बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBI अफसरों से खिताब, बोले मेहनत की तो हिंदुस्तान तो क्या इसके बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। खराब कारकर्दगी वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म का अच्छी कारकर्दगी वाले अफसरों के लिए 10-10 लाख इनाम का ऐलान। ऑडियो लीक्स में इदारों के सरबराहों को नोटिस जारी करने का तहरीरी फैसला आ गया। DGIB, DGFIA और चेयरमैन PTA को इब्तदाई नोटिस जारी हो गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तहरीरी फैसले में जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज की दरख्वास्तों को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। दरख्वास्त के लिए अथॉरिटी देने वाले को जेब से 5-5 लाख रुपए जुर्माने हुक्म किया। फैसले में मजीद लिखा, FIA, IB, पेमरा, PTA ने इकट्ठे एक स्कीम के तहत दरख्वास्त दायर की। जज को प्रेशराइज करने की कोशिश की गई। मुतमईन करें क्यों ना तीनों इदारों के सरबराहान के खिलाफ तौहीनी अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। विफाकी हुकूमत शहरियों के आइन में दिए बुनियादी हकूक देने में नाअहल रही है। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। तहकीकाती कमेटी निगरान वज़ीर-ए-आज़म समेत निगरान वज़रा से भी तहकीकात करेगी। कमेटी ने साबिक निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर को आज तलब कर लिया। कमेटी के साबिक सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद महमूद और आसिफ से भी पूछगछ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुक्म दिया, कोई लगी लपटी नहीं चलेगी, जिम्मेदारों का वाज़ेह तयन करके बताया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने गंदम बहरान की तहकीकाती कमेटी के सरबराह से पीर के रोज हतमी रिपोर्ट तलब कर ली। कोई करप्शन नहीं की, कमेटी के बुलाने पर पेश होने में कोई हर्ज नहीं। अभी तक किसी कमेटी ने बुलाया, ना ही कोई नोटिस मौसूल हुआ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की GNN से गुफ्तगू, कहा तमाम अफसरान मौजूद हैं जिन्होंने गंदम से मुतालिक तखमीना पेश किया था। निगरान काबीना के वज़रा आज भी मौजूद हुकूमत में है, उनसे भी पूछा जा सकता है। निगरान दौरे हुकूमत में गंदम की मसनूई डिमांड सूबों ने जनरेट की। मसनूई डिमांड करने वाले ब्यूरोक्रेट्स आज भी सूबों में अपनी पोजीशंस पर मौजूद हैं। मुल्क में वाफर मिकदार में गंदम होने के बावजूद दरामद की गई। निगरान दौर में शुरू होने वाली दरामद मौजूदा हुकूमत में भी जारी रही। साबिक सेक्रेटरी आसिफ महमूद ने वज़ीर आज़म को हक़ाइक़ से लाइल्म रखा। गंदम दरामद स्कैंडल की दस्तावेज़ात में मज़ीद इंकशाफात। पिछले साल सितंबर में TCP की जानिब से 10 लाख टन गंदम की समरी दी गई। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी ने ECC में 20 लाख टन से ज़्यादा गंदम दरामद करने की समरी पेश की। निजी शोबे को जितनी चाहें गंदम दरामद करने की इजाज़त दे दी। दूसरी जानिब गंदम खरीदारी के हवाले से वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, हुकाम को हिदायत की किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुँचाएँ। वज़ीर आज़म ने किसानों की शिकायत दूर करने के लिए कमेटी बना दी। कमेटी 4 रोज़ में किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इक़दाम करेगी। 9 मई को PTI ने रेड लाइन क्रॉस की। साजिश के तहत फौजी तंज़ीमात पर हमले किए गए। फौज में बगावत की कोशिश की गई। हमलों में PTI की लीडरशिप मुलविस थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 9 मई को हमला करने वालों ने अब मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। जब ये हुकूमत में थे तो बात करने को तैयार नहीं थे। अभी तो इब्तदा है, आगे बहुत कुछ सामने आएगा। पानी PTI वक्त के लिहाज से चूरन बेचते हैं। उनके बयानात की कोई अहमियत नहीं होती। सबका एहतसाब होगा, आईन और कानून के तहत होगा। अगर कोई डायलॉग होना है तो नेशनल डायलॉग हो। असम्बली में 9 मई के हवाले से इजलास बुलाया जाएगा।
जिस किस्म के इंतखाबात हुए मुल्क की बदनामी हुई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा महमूद अजगज़ई की जमात इस्लामी के वफ़द से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम आइन की बालादस्ती के लिए आए हैं, इसकी खिलाफ वर्जी कबूल नहीं। असद कैसर बोले, मुल्क में कानून है ना आइन, किसी को इजहार राय का मौका नहीं मिल रहा, इस तरह कोई मुआशरा आगे नहीं चल सकता। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, फॉर्म 47 वाली हुकूमत कबूल नहीं, डॉलर के लाले थे तो गंदम इम्पोर्ट कर ली। अनवारुल हक काकड़ बताएं किसने गंदम मंगवाई, हुकूमत को किसानों से खरीदारी करना हो। हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद बनाने की अभी कोई तजवीज नहीं, लेकिन ऑपोजिशन का इत्तेहाद बनना मुमकिन भी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सियासी जदोजहद की हिमायत कर दी। कहा, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बामकसद मुज़ाकरात का माहौल बना तो हम खुशामदीद कहेंगे। एक सवाल पर बोले, हुकूमत अभी शुरू ही नहीं हुई तो कारकर्दगी कहाँ से आएगी। नॉन फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिमें ब्लॉक करने का प्लान नाकाम हो गया। पीटीए ने सिमें ब्लॉक करने की मुखालिफत कर दी। पीटीए का कहना है, फैसले पर अमल दरामद से पहले जायजा लेने की ज़रूरत है, मुशावरत की जा रही है। ज़राए के मुताबिक पीटीए का मौक़िफ़ है कि नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने का अमल हमारे निज़ाम से मुताबिकत नहीं रखता। बड़ी तादाद में ख़वातीन मर्दों के नाम पर सिम्स इस्तेमाल करती हैं। सिम्स ब्लॉक करने से डिजिटलाइजेशन को नुकसान पहुँचेगा, टेलीकॉम मईशत को धचका लगेगा और नॉन फाइलर्स की हौसला शिकनी होगी। कानूनी तौर पर पीटीए सिम ब्लॉक करने का पाबंद नहीं, दीगर कानूनी ऑप्शंस पर गौर किया जाए। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम इंग्लैंड रवाना। टीम बरास्ता दुबई इंग्लैंड पहुंचेगी। विमेंस क्रिकेट टीम दौरा इंग्लैंड में 3 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ खेलेगी। सीरीज़ 11 मई से 29 मई तक खेली जाएगी। और आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए शाहीनों की तैयारी शुरू। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का 3 घंटे तवील प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने हेड कोच अजहर महमूद, बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ की ज़ेर निगरानी सख्त जान लगाई। शाहीन अफरीदी और आजम खान ने हिस्सा नहीं लिया।